वो हजरत हलीमा सादिया, मोहल्ले की औरतों ने कहा, और तमाम सीरत की किताबों में यह बात मौजूद है, मोहल्ले की औरतों ने कहा, हलीमा तू बड़ी फजूल खर्च हो गई है, सारी रात तेरे घर का चिराग जलता है, रोशनी होती है, सारी रात चिराग जलता है। हजरत हलीमा सादिया कहती, जब से ये चेहरा वद्दुहा वाला आया है, जब से ये आमिना का लाल आया है, जब से ये शब असरा का दूल्हा आया है, मैंने तो रात को भी घर में चिराग जलाना छोड़ दिया है। ना चिराग की परवाह है, ना बत्ती की हाजत है, ना तेल की हाजत है। जब रात होती जाती है, चेहरा मुस्तफा चमकता चला जाता है, इसकी रोशनियां बढ़ती चली जाती हैं। पता चला महबूबे कायनात ने बचपन में ये फरमा दिया, जिस महबूब का बचपन इतना खूबसूरत है, उसकी जवानी कितनी आला होगी। जो ऐलान नबूवत से पहले इतना आला है, वो ऐलान नबूवत के बाद कैसा होगा। जब हुजूर शब असरा के दूल्हा होंगे, उस वक्त मेरे महबूब का हुस्न कैसा होगा, उस वक्त हुस्न ताम को पहुंचा होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते पाक, आपकी एक ना रजाई बहन भी थी, हजरत शीमा, और हुजूर के एक रजाई भाई थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। हजरत हलीमा सादिया ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा था। पता चला कि हलीमा सादिया गैर मुस्लिम अल्लाह को मानने वाली थी। उस वक्त जो भी दीन मौजूद थे, लेकिन अल्लाह को मानने वाले तो हर दौर में रहे, वो यकता परस्त थी। तभी तो नाम अब्दुल्ला रखा, अब्दुल उज़्ज़ा नहीं रखा, अब्दुल्ला नाम रखा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना हजरत हलीमा सादिया दाईं जानब से दूध पिलाती, और जब कभी हुजूर का चेहरा बाईं जानब करती ना, तो हुजूर अपना चेहरा फेर लेते, चेहरा फेर लेते। उलमा ने लिखा, उसकी हिकमत ये थी कि हुजूर बताना चाहते थे, मैं हक खाने नहीं आया, हक देने आया हूँ। मैं हक खाने नहीं आया, हक देने आया हूँ। अगर मैं दाईं जानब से दूध पीता हूँ, तो बाईं जानब मेरे भाई अब्दुल्ला की है, वो दूध पिएगा। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, हुजूर की ग्रोथ और हुजूर की सेहत इस कदर आला होती कि जो बच्चे 2 साल में होते हैं, मदीने वाला 1 साल में होते हैं। जब बच्चे 2 साल में जितने होते हैं 1 साल में, और बच्चे 4 साल में जितने हुजूर 2 सालों में। हजरत शीमा कहती, मैं अपने वीर को असर की नमाज के बाद, यानी नमाजें तो नहीं थी उस वक्त, लेकिन सूरज ढलने से पहले, फरमाती जहां मोहल्ले की औरतें लेके जाती ना, हजरत शीमा आपको लेके जाती अपनी सहेलियों के साथ आपको खिलाने के लिए, तो वो सारी सहेलियां पता है क्या कहती, शीमा अपना भाई ना लाया कर, अपना भाई मोहम्मद ना लाया कर, तू रजाई भाई लाती है, हम अपने हकीकी छोड़ के तेरे रजाई भाई से प्यार करते हैं। सोना ही इतना है, हम अपने भाई छोड़ देती हैं, वो रोते रहते, हम तेरे वीर मोहम्मद से प्यार करते। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, हजरत शीमा फरमाती, हुजूर ने जब चलना शुरू किया तो मैं उंगली से पकड़ती, उंगली से पकड़ती और हुजूर को बाहर ले जाती जब बकरियां चराने के लिए जाती। लेकिन याद रखिए, अबू जाल ने बकरियां चराने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखा, अबू बकर सिद्दीक ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा। आंख उसकी भी है, आंख उसकी भी है। उसने जब भी देखा शरीके की निगाह से देखा, सिद्दीक ने जब भी देखा लामकां का मकी देखा, शब असरा का दूल्हा देखा। सिद्दीक पर कयामत तक सलाम है, अबू जाल पर कयामत तक लानत है। पता चला आंख उसकी भी है, आंख उसकी भी है, लेकिन आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या है नजर वो क्या देखे। और जो अंधा ही हो उसे जमाले मुस्तफा कैसे नजर आ सकता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक, हजरत शीमा कहती, हुजूर मेरे साथ जाते बकरियां चराने के लिए। सरकार जब बकरियां चराते ना, तो हुजूर मेरी गोद में सर रख के सो जाते, और बकरियां चर के आती तो हुजूर के कदमों में सारी जमा हो जाती। फरमाती वक्त थोड़ा होता, बकरियां ज्यादा खाना खा लेती, ज्यादा चर जाती, मोटी तगड़ी हो गई। फरमाती जिस दिन हुजूर ना जाते सारा दिन गुजर जाता, सारा दिन गुजर जाता। बकरियां भूखे पेट घर आ जाती, उन्हें घास ना मिलती। अगले दिन मदीने वाला जाता तो फिर घास ही घास होती, हरियाली ही हरियाली होती। बकरियां नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में जमा हो जाती। यारो एक लम्हे के लिए सोचो,
वो बकरियां कितने मुकद्दरों वाली होंगी, वो बकरियां कितने मुकद्दरों वाली हैं जो अपनी आंखों से चेहरा मुस्तफ़ा को देखती हैं और अपने मुकद्दरों पे कितना नाज करती होंगी कि हम वो हैं जिनको चराने के लिए, निगबानी करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी जात मौजूद है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक, आपका बचपन आपकी वालिदा हजरत हलीमा सादिया से भी पूछा तो फरमाती बेमिसलो बेमिसाल पाया। आपका हुस्न आपकी अज़वाजे मोहतरात से पूछा, माँ के बाद सबसे ज्यादा इंसान को उसकी बीवी जानती है, आपकी अज़वाजे मोहतरात से पूछा तो हजरत खदीजा कहती हैं तुम हुजूर के हुस्न की बात करते हो। फरमाया जब से कायनात बनी है, सुभान अल्लाह, जब से कायनात बनी है, जब तक कायनात का वजूद है, ना किसी माँ ने ऐसा लाल जना है, ना कयामत तक कोई माँ ऐसा लाल पैदा करे। ऐसा हुस्न हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया, बीबी आप बताएं हुजूर का हुस्न कैसा था, हुजूर का हुस्न कैसा था? तो हजरत आयशा सिद्दीका पता है क्या फरमाती, आपने तो ताना दिया हजरत जुलेखा को। फरमाया जुलेखा, हालांकि फासला देखिए कितना है दरमियान में, कई सौ साल का फासला। हजरत जुलेखा को ताना दिया हजरत आयशा ने। फरमाया ए जुलेखा तूने हजरत यूसुफ में क्या देखा, क्या देखा? और ये महबूब ने खुद फरमाया, फरमाया हजरत यूसुफ का हुस्न मीठा था, मीठा एक लम्हे के लिए, एक मुद्दत तक खाने के बाद दिल उकता जाता है, लेकिन फरमाया अल्लाह ने मैं मुस्तफ़ा के हुस्न को नमकीन बनाया है। जो देखता जाता है वो देखता ही चला जाता है, जो देखता जाता है वो देखता ही चला जाता है। और पता है हुजूर का हुस्न क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ए जुलेखा तूने यूसुफ में क्या देखा? काश के तुम मेरे महबूब को देखती, काश के तुम मदीने के चांद को देखती। अगर मिस्र की औरतों ने, जनाना ने, मिस्र ने अपनी उंगलियां काटी हैं, हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में आयशा सिद्दीका की जान है, अगर चेहरा वद्दुहा को देखती तो फिर उंगलियां ना कटती, अपनी गर्दनों पे छुरियां चला लेती।